जय हिंद बच्चों। कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तिका 36 भाग 1 के काव्य खंड के अध्याय 10 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपके इस पाठ का शीर्षक है वाक। बच्चों, इस काव्य पाठ का भावार्थ समझने से पूर्व आइए इसकी कवयित्री ललदेव जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। बच्चों, ललदेव जी कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवि मानी जाती थी। इनका जन्म 1320 ईस्वी में कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। इनके अनेक नाम थे बच्चों, अनेक नामों से यह प्रसिद्ध थी, जैसे लल्लेश्वरी, ललारिफा, लाल योगेश्वरी, ललमच आदि नाम। बच्चों, इनके जीवन से संबंधित जो जानकारियां हैं, जो प्रामाणिक जानकारियां हैं, इसका बहुत अभाव है। इनके विषय में, इनके जीवन से संबंधित बहुत ज्यादा हमें प्रामाणिक जानकारियां प्राप्त नहीं होती हैं। अच्छा बच्चों, आइए इनकी जो ललदेव जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उसे जानते हैं। बच्चों, ललदेव जी ने वाक शैली में अपने काव्यों की रचना की। जितने भी काव्य पाठ या जितने भी काव्य संग्रह इनके प्राप्त होते हैं, उसकी शैली वाक है। जिस प्रकार हिंदी भाषा में कबीर जी, बिहारी जी के दोहे हैं, तुलसी जी की चौपाई है, मीरा के पद हैं, रसखान जी के सवैये हैं और काफी प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार कश्मीरी साहित्य में ललदेव जी के वाक बहुत प्रसिद्ध हैं। और बच्चों, जैसे हम सभी जब कवि या कवयित्री के या लेखक के जब रचनाएं जान लेते हैं, तो हमारा फिर क्या सबसे बड़ा काम होता है कि हम यह जाने कि उनकी रचनाओं की, उनकी साहित्य की विशेषता क्या है। तो ललदेव जी जो हैं, वे अपनी रचनाओं में जाति धर्म से ऊपर उठकर संकीर्णताएं, मतलब जो भी हमारी छुआछूत या ऐसे कुछ बाह्य आडंबर हैं, जो हमारे समाज में एक प्रकार का संकुचन है, तो उन सबको त्यागने का संकेत देती है। अब ठीक है, सब वैसे ही है जैसे कबीर जी ने किया है। ठीक है बच्चों, तो कबीर जी की भांति ही इन्होंने धार्मिक संकीर्णताओं का विरोध किया है और प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण माना है। बच्चों, इनकी जो भी रचनाएं हैं वह सरल भाषा में लिखी गई हैं, जो कश्मीर में तब बोली जाती होंगी उसी भाषा में लिखी गई हैं। तो इसलिए जो वहां के लोग हैं, उन्होंने अभी भी इन्हें याद रखा है। बच्चों, इनकी साहित्य विशेषताएं अब हमने जान ली, तो इनकी भाषा शैली जानते हैं। ललदेव जी ने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की सरल भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, उन्होंने अपनी रचनाओं में तात्कालिक पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबारी फारसी से बचाकर रखा। मतलब उन्होंने अपनी जो काव्य है, जो उसकी भाषा है, उसको क्लिष्ट मतलब कठिन नहीं किया। उन्होंने पंडिताऊ भाषा जैसे संस्कृत हो गया या दरबारी फारसी, उर्दू के शब्द हो गए, इन सब चीजों से अपनी रचनाओं को बचाया। परिणाम स्वरूप इसके कारण यह हुआ कि सैकड़ों सालों में आज भी जो कश्मीर की जनता है, जो कश्मीरी जनता है, उसकी स्मृति मतलब याद, उसकी याद में, और वाणी मतलब उनकी आवाज में, उनके शब्दों में इनकी सारी रचनाएं जो है वो अभी भी जीवित हैं और इन्हें आधुनिक कश्मीरी भाषा का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। मतलब अगर आधुनिक कश्मीरी भाषा का आधार देखा जाए तो ललदेव जी को कश्मीर के लोग मानते हैं, या कश्मीरी जो साहित्य है, जो कश्मीरी भाषा है, वह इन्हें महत्वपूर्ण स्तंभ अर्थात आधार मानता है। बच्चों, हमने ललदेव जी की जो है वो जीवन परिचय पढ़ लिया, समझ लिया। तो आइए अब इस जो इनके वाक हैं जो हमें पढ़ने इस काव्य पाठ में, उसे समझते हैं सरल अर्थों में। बच्चों, इस पाठ का प्रथम वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग जब इस वाक का भावार्थ लिखेंगे, तो मैंने पहले भी बताया, आपके पहले पाठ में, तो हमने सबसे पहले क्या किया था बच्चों, प्रसंग किया था। ठीक है, तो प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि यह जो वाक है वह हमारी पाठ्यपुस्तिका 36 भाग 1 के काव्य खंड के अध्याय 10 से लिया गया है, जिसकी रचना अध्याय 10 से लिया गया, जिसका शीर्षक क्या है, वाक। और इसकी जो कवयित्री है वो कौन है, ललदेव। ठीक है, तो जब आप यह लिख लेंगे तो उसमें आप लिखेंगे कि इस वाक में
कवयित्री ने अपनी मुक्ति के प्रयासों की सीमा तथा ईश्वर के पास जाने की लालसा का उल्लेख किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रसंग हो जाता है। अब आइए सरल अर्थों में इसकी व्याख्या करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। बच्चों, यहाँ पर जो कवयित्री है ललदेव जी हैं, वे दार्शनिक भाषा में बताती हैं कि मैं अपनी जीवन नैया को कच्चे धागे से बनी रस्सी से खींचने का प्रयास कर रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भवसागर पार। पता नहीं कि ईश्वर मेरी पुकार को कब सुनेगा और मुझे इस भवसागर से पार करेगा। अर्थात वे यहाँ पर भवसागर का अर्थ क्या है? भवसागर पार करने का अर्थ है कि मुक्ति प्रदान करना। तो वो ये कहती हैं कि इस कच्चे धागे से बनी इस रस्सी से मैं अपने जीवन की नाव खींचने का प्रयास कर रही हूँ और मुझे नहीं पता कि जो भगवान है वो मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे मुक्ति प्रदान करेंगे। इसी प्रकार जो कवयित्री हैं वे एक उदाहरण देती हैं, कहती हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। वो यहाँ जीवन को सकोरे, कच्चे सकोरों से जीवन की तुलना करती है। बच्चों, सकोरे वो एक प्रकार का बर्तन होता है मिट्टी का, जिसमें गांव के लोग पानी रखते हैं पीने के लिए। ठीक है, तो वे कहती है अगर वो सकोरा पका ना हो अच्छे प्रकार से, अगर वो कच्चा हो, तो अगर उसमें हम पानी डालें और उसे रखने का प्रयास करें तो क्या होता है? वो रिश्ता है। रिश्ता मतलब धीरे धीरे वह निकल जाएगा, उसमें रुकेगा ही नहीं। वैसे ही कवयित्री क्या कह रही है? व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवयित्री कहती है कि मेरा जितना भी प्रयास हो रहा है भगवान से मिलने का और उन तक पहुंचने का, तो वो सभी उसी प्रकार व्यर्थ हो जा रहा है। वे कहती हैं कि अब तो मेरे हृदय में रह रहकर घर जाने की हुक उठती है, अर्थात संसार से मोक्ष पाने की हुक और भगवान से मिलने की हुक। तो बच्चों, इसी मोक्ष पाने के संदर्भ में या भगवान को पाने के संदर्भ में कवयित्री कहती हैं अपने आप को कि कच्चे धागे की रस्सी बताती हैं और वह ईश्वर से यह आस लगाए हैं कि कभी ना कभी जो भगवान है वह मेरी पुकार सुनेंगे और वह उसे शांति और मुक्ति प्रदान करेंगे। ठीक है, और जीवन के साधक रूपी कच्चे धागों से इस संसार रूपी भवसागर में तिरती हुई मनुष्य की जीवन नौका डूबने से बचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? मतलब जो संसार है वह जो है वो अथाह सागर है और हम जो मनुष्य हैं वह एक नाव के समान है। और ये जो कच्चा धागा अर्थात हमारी जो सांसें हैं, जो हमारा कर्म है, वह जो है वो मनुष्य का यह जो जीवन है इस अथाह सागर में कभी भी डूब सकता है। तो इस जीवन रूपी नैया को संभालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? कुशल माझी की आवश्यकता होती है। तो कवयित्री का जो है वह किस पे विश्वास है? वह इनका विश्वास परमात्मा पर है कि भगवान ही है जो उनकी यह जरूरत पूरी करने की सामर्थ्य रखते हैं। मतलब वही है जो इनको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, और वे ये भी कहती हैं कि जो मनुष्य होता है बच्चों, मनुष्य का जो स्वभाव होता है वह शंकालु होता है। शंकालु मतलब शक करने का। इसीलिए कवयित्री कहती हैं कि मुझे इस घर में, मतलब इस मनुष्यों के इस संसार में रहना कदापि मंजूर नहीं है। मेरे जी में रह रहकर हुक उठती है और मेरा जो मन है वह शीघ्र मतलब बहुत जल्दी जाने की इच्छा है। किसके पास? मन की, भगवान के पास। मतलब वो अंत में क्या कहते हैं? जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। वे मानती है कि जो मनुष्य का शरीर है उसमें जो आत्मा है वह परमात्मा का ही अंश है। तो वो बहुत ही जल्दी किससे मिलना चाहती है? भगवान से मिलना चाहती है, अपने घर जाना चाहती है, अपने वास्तविक घर अर्थात मोक्ष पाना चाहती है। तो यहाँ पर बच्चों हमने सरल अर्थों में इस वाक्य का अर्थ समझ लिया। अब हम देखते कि इसमें क्या विशेष है। तो यहाँ पर विशेष यह है कि सबसे पहले क्या विशेष लिखोगे कि यह जो आपने पढ़ा काव्यांश यह वाक शैली में लिखा गया है। और दूसरा भवसागर पार में इस शब्द के माध्यम से कवयित्री क्या कह रही है? कवयित्री उस क्या कहते हैं उस बेचैनी को बता रही है कि मुझे इस संसार से पार लगाइए, मुझे मुक्ति दीजिए ताकि मैं आपसे आकर मिल सकूं। और इस पूरे वाक्य को पढ़कर हमें हमारे मन में
कौन सा दृष्टिकोण कवित्री का नजर आता है हमें कि वे आशावादी हैं, वे आस लगाकर बैठी हैं कि कभी न कभी जो भगवान है वह मेरी पुकार को जरूर सुनेंगे और मुझे मोक्ष प्रदान करेंगे। अब आइए बच्चों दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। दूसरे वाक्य में कवित्री कहती हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पर भी कवित्री ने दार्शनिक भाषा का ही प्रयोग किया है। सबसे पहले तो इसका प्रसंग आप वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया पहले वाक्य का, कि जो प्रस्तुत वाक्य है वह हमारी पाठ्य पुस्तिका 36 भाग 1 के काव्य पाठ संख्या 10 से लिया गया है, जिसका शीर्षक वाक्य है। इसकी जो कवियत्री है वह ललदेव जी हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें ललदेव जी क्या कहना चाहती हैं? मुख्यतः इसमें वह ये कहना चाहती है कि हम जो है वे सभी ईश्वर की समान संतान है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे अंदर ये जो धार्मिक आडंबर है, जो छुआछूत, ये सब की भावनाएं हैं, वे इसको त्यागने के लिए कहती हैं। और कहती हैं कि साथ ही साथ वे हमें इस चीज के लिए भी प्रेरित करती हैं कि हमें सबको समान समझते हुए अहंकार का त्याग कर देना चाहिए, संभावी बनना चाहिए और सरल भाव से अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो आइए सरल अर्थों में इसका भावार्थ समझते हैं। बच्चों, इसमें ललदेव जी हम सभी मनुष्यों को कहती हैं कि सांसारिक वस्तुएं खा खा कर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अर्थात अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, अगर हमें ईश्वर की आराधना करनी है, तो हमारे अंदर से वो सारी चीजें, वो सारा भाव खत्म हो जाना चाहिए। आराधना की जब अवस्था होती है तो हर प्रकार का लोभ जो है, लालच जो है, वह सब कुछ खत्म होना चाहिए। अर्थात हम सब कुछ किसको अर्पण कर दें? भगवान को कर दे, ईश्वर को कर दे। अर्थात वो लोभ, माया, काम, मोक्ष, ये सारी चीजें जो हैं उससे दूर भागने को कहती हैं। जितनी भी सांसारिक बंधन है जिससे हम बंधे हुए हैं, लेकिन वो ये भी कहती हैं कि अगर आप सब कुछ त्याग दोगे तो आपके अंदर न खाकर बनेगा अहंकारी। अर्थात आपके अंदर अहंकार, घमंड की भावना भी आ सकती है। तो हमारे मन में घमंड की भावना भी नहीं होनी चाहिए। तो वो ये कहती हैं कि अगर हमने सब कुछ त्याग दिया, सारे सांसारिक मोह और जो कुछ भी है प्रेम, वो सब कुछ त्याग दिया, तो हमारे अंदर किस चीज का घमंड आ सकता है बच्चों? व्रत का आ सकता है, तप का आ सकता है। तो नहीं खाना अर्थात सभी सांसारिक भोगों को भोगना नहीं, वो क्या है, वह भी हमारे अंदर अहंकार पैदा करता है। और अगर हम बहुत ज्यादा इन सभी चीजों में लिप्त हो जाते हैं तो यह भी हमारे अंदर हमें क्या बना देता है? ये हमें निकृष्ट कर देता है, हम कुछ भी करने योग्य नहीं रह जाते हैं। तो कवियत्री क्या कहती हैं कि समखा तभी होगा संभावी। वे कहती हैं कि अति जो है वो कहीं भी नहीं करनी चाहिए, हमें सब कुछ संतुलित मात्रा में, समान भाव से सब कुछ अपनाना चाहिए। तो अगर जब हम सब कुछ समान मतलब सम अर्थात कम कहिए या फिर आप कहिए कि समान भाव से, या फिर जितनी आवश्यकता है उतने भर ही अगर अपने मन में काम, क्रोध, मोक्ष, माया, लोभ, ये सब अगर हमारे अंदर पनपे तो हम संभावी बने रहेंगे। अर्थात इंद्रियों पर हम नियंत्रण कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर अत्यधिक कर लेंगे तो हमारे अंदर फिर साधना का अहंकार आ सकता है, और अगर नहीं करेंगे तो हमारा मानव मन क्या हो सकता है बच्चों? भटक सकता है। तो वे कहती हैं कि ना तो आपको मन को बहुत ज्यादा छूट देनी है और ना ही उसको बहुत ज्यादा आपको कैद में रखना है। ये दोनों स्थितियां क्या है बच्चों? सुखद नहीं होती। अर्थात मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर काबू पाना चाहिए। तो जब मनुष्य अपनी इच्छा पर काबू पा लेता है तब क्या होता है बच्चों? खुलेगी सांकल, सांकल मतलब जंजीर, कुंडी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो यहाँ बंद द्वार, द्वार का मतलब होता है दरवाजा, मतलब दरवाजे की कुंडी खुल जाएगी, सांकल खुल जाएगी। तो यहाँ पर कवियत्री का अर्थ यह है कि हमारे मन के अंदर, हमारे आत्मा पर जो वो अंधकार रूपी कुंडी लगी है ना, अज्ञानता जिसमें भरी पड़ी है, तो वो सांकल जो है, वह जंजीर जो है, कुंडी जो है, वो ढीली पड़ जाएगी, खुल जाएगी, और हमारा मन जो है, मस्तिष्क जो है, वह प्रकाश और ऊर्जा, ज्ञान रूपी प्रकाश और ऊर्जा से क्या हो जाएगा बच्चों? परिपूर्ण हो जाएगा, भर जाएगा। आइए बच्चों तीसरा वाक्य पढ़ते हैं। तीसरा वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। तो इसका भी प्रसंग आप पहले जैसा ही लिखेंगे।
और आइए अब इसका सरल अर्थों में हम इसको समझते हैं। बच्चों यहाँ पर कवित्री यह कहती हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, अर्थात वो ये कहती है कि भगवान ने, ईश्वर ने मुझे संसार में भेज तो दिया सीधी राह से, लेकिन मैंने कभी उनसे मिलने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए सीधी राह को नहीं अपनाया। अर्थात वे सभी मनुष्यों को यहाँ पर संबोधित करते हुए कहती है कि जो मनुष्य है ना, वे कहीं ना कहीं इस उतार चढ़ाव में, सोचने में, और कि क्या करे क्या नहीं करे, यह सब सोचने में वह अपना समय व्यर्थ कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अर्थात वे ईश्वर की सही साधना का मार्ग ही नहीं ढूंढ पाते हैं। बच्चों, मनुष्य अब क्या करने लगते हैं ईश्वर को ढूंढने के लिए? कोई क्या करता है, सोचने विचारने लगता है कि किस प्रकार उनको पाया जाए। जैसे बाह्य आडंबर, पूजा किया जाए, पाठ किया जाए, यज्ञ हवन किया जाए, महंगी से महंगी जो सामग्री है भगवान को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाई जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, हठ योग साधना, मतलब बहुत बड़े तप और ये सब करते हैं। और ये सब करने में क्या होता है, मनुष्य की आयु क्या हो जाती है, बीत जाती है। जेब तट एक, फिर दूसरी पंक्ति क्या है, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गए दिन आह। अच्छा, यहाँ पर सुषुम सेतु का मतलब होता है जो ये सुषुम्ना नाड़ी जो हमारे शरीर में होती है ना बच्चों, इसकी 3 प्रधान नाड़ियां होती है, जिसको एक को ईड़ा कहते हैं, दूसरे को पिंगला कहते हैं, और तीसरा जो है सुषुम्ना है। तो ये सुषुम्ना जो है ये तीनों में से एक है, ठीक है, हमारे शरीर की नाड़ियों में से। तो वो कहती है कि क्या हो जाता है जब हम उसकी दी हुई, जो ईश्वर की दी हुई जो जिंदगी है, जो जीवन है, उसको इन सब बेकार की झंझटों में जब उसको नष्ट कर देते हैं, और अंत में, ठीक है, अंत में जो परमपिता परमेश्वर जो है, वे जब हम मर के उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं ना कि ये मांझी को जेब टटोली कौरी न पाई, मांझी को दुख क्या उतराई, ठीक है। तो कहती कि जब हम मरने के बाद जब भगवान के समक्ष पहुंचते हैं, तो वही तो हमारे मांझी हैं जो जीवन रूपी नैया हमारी पार लगाते हैं। तो जब आप नाव में बैठोगे, जो मांझी आपको नाव खेकर दूसरे किनारे तक पहुंचाएगा, आप उसको उतराई तो देते हो ना। तो जब हम इसी प्रकार, मनुष्य जो है वो भगवान को जब पाता है, उसकी आत्मा का मिलन जब परमात्मा से होता है, और जब वह समय आता है जब वो भगवान को कुछ दे, तो उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, कौड़ी भी नहीं। अर्थात हमारे कर्म जो है वो कभी इतने उत्तम होते ही नहीं है कि हम उसे ईश्वर को समर्पित कर पाए। इसका कारण क्या होता है बच्चों, की जो मनुष्य है ना, वो दुनिया के सरोकारों में फंसकर अपना लक्ष्य जो है वो भूल जाता है, झंझटों में फंस जाता है, ये करे नहीं करे, बेकार की चीजें। और किसको भूल जाता है, वो ईश्वर को ही भूल जाता है। और जब समय बीत जाता है, जब हम एकदम मरने के पास उस क्षण में पहुंच जाते हैं, तो हमें किस चीज का बोध होता है बच्चों, कि जीवन की व्यर्थता का, कि हमने तो कुछ भी किया ही नहीं, जो करने का समय था हमारा वो हमने खत्म कर दिया, वो हमने गवा दिया। और अब जब ये जो वाक आपने पढ़ा, तो आप सभी अपने आप को यहाँ पर रखकर देखो कि विद्यार्थियों के साथ भी यही होता है। क्या होता है, आपका पहला उद्देश्य क्या है, विद्या अर्जन करना, मतलब ज्ञान प्राप्त करना, पढ़ना। और हम क्या करते हैं, पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ऐसे कर लेंगे। और जब वही बात है, जैसे माझी आपकी उतराई, जब हम लोग आपके परीक्षा पत्र जो है, उत्तर सब देखते हैं, तो आप लोग हमें उतराई नहीं दे पाते। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मुझे क्या चाहिए कि आप इस पाठ को सुनो, समझो, और फिर जब मैं आपसे प्रश्न करूँ तो उसका उत्तर दो। तो आप लोग भी उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो आपको भी जब नंबर कम आ जाते हैं, जब कम अंक आ जाते हैं, तो आपको भी अपनी व्यर्थता का बोध होता है। ठीक है, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। वैसे यहाँ पर जो कवित्री है वो ईश्वर से मिलने की बात कर रही है कि जब हम भगवान के पास जाने का जब हमारा समय आ जाता है, तो हमारे कर्म ऐसे होते ही नहीं है कि हमें मुक्ति मिले, या हम ईश्वर को धन्यवाद कर सके कि उन्होंने हमें इस जहान में भेजा, इस दुनिया में भेजा। ठीक है बच्चों, अब आइए इस वाक्य का विशेष पढ़ते हैं। तो बच्चों, इस वाक्य में बताया गया है कि जो मनुष्य है वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपने जिंदगी का जो है, अपने जीवन का लक्ष्य ही भूल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कवित्री ने अपने द्वारा अपनाए गए प्रभु प्राप्ति के मार्ग को उचित नहीं बताया है। सुषुम सेतु जो है, इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने 3 विशेष देखा। आइए अब चौथा वाक्य पढ़ते हैं। यह वाक्य इस काव्य पाठ का अंतिम वाक्य है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान।
इसका प्रसंग आप लिखेंगे कि यह जो वाक है यह हमारी पाठ्य पुस्तिका 36 भाग 1 के काव्य पाठ अध्याय 10 वाक से लिया गया। इसकी रचयिता ललदेव जी हैं। इसमें जो कवयित्री हैं उन्होंने ईश्वर की एक सत्ता का बोध कराया है कि जो ईश्वर है वह एक ही है। उसके हमने अलग अलग नाम तो रख दिए लेकिन उसकी सत्ता एक ही है। और वो कहते हैं कि साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं कि हमें ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम स्वयं को ही जान जाते हैं तो हमारे ही भीतर ईश्वर का निवास है, क्योंकि हम तो भगवान के ही अंश है। और प्रत्येक भगवान ने जितनी भी चीजों को बनाया है उस कण में वे विराजते हैं, अर्थात तो वे हमारे मन में भी है, हमारे खुद के शरीर में भी वो हैं। तो उनको ढूंढने के लिए तरह तरह के बाह्य आडंबर करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और जो ईश्वर है जिनको अलग अलग नाम से हम पूछते हैं तो वे सभी एक ही हैं, सबके एक ही इष्ट है। उनका अलग अलग नाम तो हमने दे दिया है संप्रदाय की भावना में ग्रसित होकर, लेकिन वैसे उनकी सत्ता एक ही है और हमें उसी एक ही सत्ता में यकीन करना चाहिए। अब आइए सरल अर्थों में इसको समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि प्रत्येक स्थान पर थल थल में बसता है शिव ही। वो कहती हैं कि प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाला शिव तत्व जो है वह कौन है? वह परमपिता परमेश्वर है, वह परमात्मा ही है। इसलिए भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। तो कहती हैं कि इसलिए उनकी बनाई सृष्टि में हिंदू और मुसलमान का कैसा भेद? सभी तो एक ही ईश्वर की संतान है। वस्तुतः हिंदू और मुसलमान जो हैं वो दोनों ही एक है। उनके अंदर जो मनुष्यता है वो भी एक है, उनके अंदर जो आत्मा है वो भी इसी परमात्मा का अंश है। तो हमें इनके बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ वो पूरे मानव समुदाय को संबोधित करते हुए कहती हैं, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अच्छा, वो कहती है ओ मानव, यदि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा विद्वता है, तुम बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, तो तुम सबसे पहले किसको जानो? तुमको सबसे पहले खुद को जानने की आवश्यकता है। और जिस दिन तुम स्वयं को समझ जाओगे, जिस दिन तुम अपने आप को समझ लोगे, उसी दिन अपने आप ही तुम्हें भगवान की भी पहचान हो जाएगी और तुम उसके परिचित भी बन जाओगे, अर्थात तुम उसको समझने लगोगे, जानने लगोगे। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर भगवान का ही निवास है, उसे कहीं बाहर जाके मंदिर मस्जिद में ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बच्चे, इस अंतिम वाक में क्या विशेष है? इसमें सबसे बड़ा विशेष तो यह है कि ललदेव जी ने भगवान की एक ही सत्ता में यकीन करने के लिए कहा है। उन्होंने यह बोला है कि ये अल्लाह, भगवान, ये सब अलग अलग नहीं है, भगवान का एक ही रूप है। उन्होंने साथ ही साथ ये हिंदू मुसलमान ऐसे संप्रदायों में बंटने के लिए भी हमें मना किया है। साथ ही साथ उन्होंने आत्मविश्लेषण पर बल दिया। आत्मविश्लेषण मतलब अपने आप का ही विश्लेषण करना, है ना। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा यह अध्याय ललदेव जी का जीवन परिचय पढ़ा और इनके द्वारा रचित जो वाक है इसको सरल अर्थों में समझ लिया। इस भाग में इतना ही। दूसरे भाग में मैं प्रश्न उत्तर के साथ आपसे फिर मिलूंगी। अच्छा बच्चों, जय हिंद, नमस्ते।